सबसे पहले झारखंड के पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को बधाई। साथ ही झारखंड के जो 11 और 13 जिलों के शिक्षक हैं उनके लिए गुड न्यूज भी आई है। तो झारखंड नियोजन नीति सोनी कुमारी केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से जारी हो गया है, तो इसमें कुछ गुड न्यूज निकल कर आ रही है। तो देखते हैं क्या है। झारखंड नियोजन नीति सोनी कुमारी केस के मामले में जो झारखंड के हाईकोर्ट का जो फैसला था, इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यह आदेश दिया है कि रघुवर दास के द्वारा जो 11 और 13 जिलों में नियोजन नीति बांटा गया था वह पूरी तरह गलत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह बोली है कि जजमेंट में क्या बोला है, जजमेंट में ऑल कॉमन मेरिट लिस्ट की बात की गई है, यानी कि सभी जिलों के लिए कॉमन मेरिट लिस्ट की बात की गई है। और साथ ही सबसे बड़ा आदेश यह दिया है कि नियुक्ति को रद्द नहीं किया जाता है। तो इसके तहत जितने भी नियुक्ति हुई है इसको रद्द नहीं किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। इस नियुक्ति में सबसे बड़ी फोकस जो था शिक्षक नियुक्ति पर था। और इसमें सबसे बड़ा बात निकल के यह आया है कि जो लंबित नियुक्ति का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगा, जितने भी लंबित नियुक्ति है उसका कॉमन मेरिट लिस्ट जारी होगा। अगर आंकड़ों की ओर देखें तो झारखंड में अभी जेएसएससी के पास 2 नियुक्तियों का लंबित है नियुक्ति होना। इसमें कुछ शिक्षकों का नियुक्ति बाकी है और साथ ही कुछ क्या टोटल पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों का नियुक्ति होना बाकी है। बाकी बात का अधियाचना वापस ले लिया गया था। अगर आप देखेंगे झारखंड सरकार ने जो जेएसएससी के द्वारा 11 नवंबर 2021 को जो सूचना जारी की गई थी, इनमें 6 विज्ञापन को वापस लिया गया था। उसमें पंचायत सचिव के विज्ञापन को वापस नहीं लिया गया था। इसमें यहाँ देख सकते हैं, वाहन चालक का विज्ञापन वापस लिया गया था, उत्पाद सिपाही का लिया गया था, स्पेशल ब्रांच का लिया गया था, एएनएम वाला लिया गया था और सीजीएल का लिया गया था। लेकिन इसमें पंचायत सचिव का जो विज्ञापन था इंटरमीडिएट आधारित वाला, ये वाला वापस नहीं लिया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि लंबित नियुक्ति का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया। इससे अब झारखंड सरकार पर सभी प्रेशर झारखंड सरकार पर है कि पंचायत सचिव का जो लंबित नियुक्ति है इसका तो सारा कुछ तैयार हो चुका है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है। तो अब इसमें केवल मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर रहा है। लेकिन मेरिट लिस्ट जो है 11-13 जिलों में प्रकाशित ना होके कॉमन बनेगा, यानी कि एक कहने का मतलब है 11 जिले के छात्र जो है 13 जिले वाला जो था वहां भी जा सकते हैं, 13 जिले के जो छात्र है 11 जिले वाला में भी आ सकता है। अब कैसा मेरिट लिस्ट जारी करेगा, लेकिन कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने की बात करेंगे किया गया है, लेकिन कैसा अब कितना दिन में होता है ये झारखंड सरकार और जेएसएससी पर निर्भर करता है। और झारखंड सरकार अब इस मामले में क्या करेगी, पुनर्विचार के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी या सुप्रीम कोर्ट की इस बात को मान के कॉमन मेरिट लिस्ट जारी करने पर कार्रवाई करेगी। लेकिन जो है एक्साइज कांस्टेबल, विशेष स्पेशल ब्रांच और वाहन चालक वाला जो एएनएम का था, ये सब कोई विज्ञापन से संबंधित कुछ अपडेट नहीं है। इसका सारा रद्द है क्योंकि ये सब अधियाचना ही वापस ले लिया गया था। लेकिन पंचायत सचिव के विज्ञापन का अधियाचना वापस नहीं लिया गया था। इस नोटिस में आप जहां तक देख सकते हैं 6 अधियाचनाओं का अधियाचना वापस लिया गया था। इनमें पंचायत सचिव का नोटिस नहीं है। पंचायत सचिव का 2017 का था लेकिन उसमें नहीं है। तो इससे अब संभावना है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट बहुत जल्द जारी हो सकता है। इस पर जेएसएससी और झारखंड सरकार क्या निर्णय लेती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह बोला गया है कि लंबित नियुक्तियों का कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन जो नियुक्ति है इसको रद्द नहीं करते हैं। जो हाईकोर्ट में रद्द कर दिया था कि जो 13 जिले के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित था, इसको रद्द करके फ्रेश नियुक्ति निकालने का आदेश दिया था, इसको भी खारिज कर दिया है। लेकिन जो नियोजन नीति है इसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बड़ी बात है। और इससे 3 बड़ी बात है, एक बार फिर माइंड में, कि नियोजन नीति खारिज हो गया है, 11-13 गलत है, और जो जिनकी नियुक्ति हो गया है इनकी नियुक्ति सेफ है, और जिनकी नियुक्ति बाकी है इसका कॉमन मेरिट लिस्ट निकाला जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब जेएसएससी और झारखंड सरकार कब इस नियम का पालन करती है ये भी देखना होगा।